हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड मांग में असर करता परिबलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जे मांग છે એને અસર કરતા પરિબળો કયા છે डिमांड फैक्ट्री फैक्टर्स कौन से जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिससे डिमांड तय होती है, डिमांड पे जिसकी इफेक्ट होती है, डिमांड बढ़ती है घटती है या नहीं होती, वो कौन से फैक्टर है जो डिमांड में चेंज लाते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है जो डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर्स है कि जो गुड्स है उसकी प्राइस, जो आपकी गुड्स है बाजार में जो भी मार्केट में चीज़ है उसकी क्या किंमत है, बराबर वस्तुની કિંમત શું છે, એ સૌથી પહેલા માંગનો असर करते परिबल है। डिमांड को सबसे पहले अफेक्टिंग करता है कि उसका रीज़न क्या है कि किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए तो फिर आपके पास फिर उसको ख़रीदने के लिए पैसे बढ़ जाएंगे क्या, उस तो आप उसकी कीमत जो उसकी कीमत कम हो गई, उसकी प्राइस कम हो गई तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। ठीक है, अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। क्यों क्या आप आपको लगता है कि भाई ये ज़्यादा है, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है और मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो फिर मैं इतनी ही मात्रा में, पहले जितनी मात्रा में लेता था उतनी मात्रा में इसको क्यों लूँ, उसकी जगह पर आप उसको कम मात्रा में लोगे, कम लोगे, उस चीज़ की कम से कम खरीदी करोगे। ठीक है, दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर्स है कि भाई બીજું અસર કરતું પરિબળ છે કે ગ્રાહકની આવક અને ग्राहकની વેચણી, कस्टमर इनकम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर की इनकम कितनी है वो भी डिमांड पे इफेक्ट करता है। अगर इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर इनकम कम है तो कम डिमांड है। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई डिसेबल फैमिली का कोई आदमी है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो सभी चीज़ों की डिमांड करेगा, अच्छी अच्छी जितनी भी चीज़ें उसकी डिमांड करेगा। और अगर जो कोई पुअर कंडीशन है जिसको आज कमाए और आज ही खर्चना है, वो रोजिंदा जितनी चीज़ें उसकी डिमांड करेगा। ठीक है, तो ये इनकम जितनी है वो भी डिमांड पे इफेक्ट करती है। और दूसरी चीज़, अगर इंसान की इनकम कल की तुलना में आज बढ़ गई, कल के कंपैरिजन में आज उसकी इनकम बढ़ गई, तो क्या करेगा भाई, ज़्यादा चीज़ों की खरीदी करेगा। जो कम हो गई तो क्या करेगा, कम चीज़ों की खरीदी करेगा। और दूसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मानो कि कौन से यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो कौन से रिसोर्सेज पर डिपेंडेड है, क्योंकि जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और मैनेजर है, वो चार रिसोर्सेज पर हमारा प्रोडक्शन है, वो चार रिसोर्स के बेस पे होता है। तो इन चार रिसोर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाए कि वो चारों चार अपनी ज़रूरत अपनी तरह से संतुष्ट किए, बराबर। अगर ये इसमें लेबर को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो लेबर को डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा किया जाए पहले से ज़्यादा, तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, लेबर ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, इसे ये एक सबसे बड़ा रीज़न कि भाई कस्टमर की इनकम और वो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पास इनकम ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो वो ज़्यादा डिमांड पे इफेक्ट करता है, एक फैक्टर से, बराबर। उसके बाद है ग्राहकની रुचि, टेव અને फैशन। कस्टमर का टेस्ट और फैशन ये भी डिमांड पे इफेक्ट करता है। आपको किसी चीज़, किसी ब्रांड की चीज़ आपको गम गई, पसंद हो आ गई, तो आप उसी ब्रांड की चीज़ खरीदोगे। आपको कोई फैशन बदला गई, पहले आप पायजा कुर्ता पहनते थे, अब फैशन जीन्स और टी शर्ट की आ गई, तो आप क्या करेंगे, जीन्स और टी शर्ट की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करने वाला फैक्टर्स है, बराबर। किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, जिसको मीठा खाना अच्छा लगता है वो मीठा खाएगा। ठीक है, जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं खाएगा। ये भी कस्टमर के या टेस्ट है उस पर डिपेंड है। किसी को मेड इन चाइना की चीज़ें पसंद है, किसी को नहीं पसंद। कोई अभी तो ऐसा भी होता है कि भाई जिसको बचपन से किसी को आदत पड़ गई है कि भाई मुझे यही खाना है, किसी को मेड इन जापान की चीज़ें पसंद है तो वो पसंद करेगा। वो सब क्या है, कस्टमर का टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद का एक फैक्टर्स है कि भाई जो सब्सिट्यूट जो गुड्स है, वो सब्सिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो भी इस पर इफेक्ट करती है। જે અવેજી વસ્તુ છે એ અવેજી વસ્તુની કિંમત પણ આની પર અસર કરે છે। वो किस तरह से, अगर सब्सिट्यूट जो गुड्स है
जो सामने वाली चीज़ है, मान लीजिए कॉफ़ी है और एक चाय है, तो चाय की कीमत बढ़ जाए तो आदमी क्या करेगा, कॉफ़ी पिएगा। ठीक है, अगर कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए तो क्या करेगा आदमी, तब भी कॉफ़ी पिएगा, चाय की डिमांड नहीं करेगा। मेन गुड्स कौन सी है, चाय, उसकी सब्सिट्यूट गुड्स कौन सी है, तो क्या कॉफ़ी। तो क्या करेगा, कॉफ़ी की प्राइस अगर बढ़े, घटे बढ़े, तो जो चाय की डिमांड है उस पर इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद एक और है कि पूरक वस्तुनि कीमत, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स कहते हैं, वो है कि भाई पेट्रोल है, उसके सामने कार के बाइक है, वो क्या है, एक दूसरे की पूरक चीज़ें हैं। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हुई तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, कार और उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे इनडायरेक्टली पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो यूज़ उसका बढ़ेगा, उससे डिमांड पेट्रोल की बढ़ेगी। इसका रीज़न इसमें क्या निकल के आया भाई, एक चीज़ की डिमांड घट रही है, पेट्रोल एक अलग चीज़ है, और सॉरी एक चीज़ की प्राइस घट रही है, पेट्रोल एक अलग चीज़ है, उसकी प्राइस कम हो रही है, और उसके सामने जो कार है या बाइक है वो दूसरी चीज़ है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या है, इफेक्ट करने वाली एक चीज़ है, जिसको हम पूरक चीज़ बोलते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी प्राइस कम होने से जो चीज़ जो है, उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उसकी पूरक चीज़ है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसी तरह उसकी प्राइस बढ़ जाने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद ये है भविष्य में भावना अंदाज, फ्यूचर प्राइस क्या है, उसका फोरकास्टिंग करने में आता है कि भाई फ्यूचर में क्या प्राइस है। अगर कस्टमर सोच लेता है कल बाद को जो चीज़ वो खरीद रहा है, उसकी प्राइस कल के टाइम में फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो क्या करेगा, आज उसकी डिमांड बढ़ ज़्यादा कर लेगा। अगर कम करने वाली हो, कम होने वाली है, अगर प्राइस कम होगी ऐसा सोच उसको जानने को मिला, बराबर, उसने ऐसा फोरकास्टिंग किया, तो क्या करेगा, अभी उसकी प्राइस, उसकी डिमांड कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद का एक फैक्टर्स है कि भाई मौसम, एटमोसफियर, एटमोसफियर जैसा है वैसी भी इंसान डिमांड करता है। ठीक है, सर्दी में कोई रेनकोट की डिमांड नहीं करता, लेकिन सर्दी में स्वेटर की डिमांड करता है, वो उसका एटमोसफियर जैसा है वैसी वो डिमांड करेगा। उसके बाद का है तेजी मंदी, हाँ, जिसको हम इम्प्रेशन और डिप्रेशन कहते हैं, या तो उसको बूस और पम्प भी कहते हैं, बराबर। ये क्या, बूम एंड बूस्ट, बूस्ट क्या है कि भाई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे सभी चीज़ों के सभी चीज़ इकोनॉमिक में डाउन होती जाए, चीज़ों की कीमत भी डाउन होती जाए, उसकी डिमांड भी डाउन होती जाए, उसका पीछे का रीज़न इनकम भी, कस्टमर की इनकम भी डाउन होती जाए, फिर प्रोडक्शन भी डाउन होता जाए, फिर वापस डिमांड डाउन होती जाए। ये एक बूस्ट की स्थिति है। बूम की स्थिति में क्या होता है, मंदी को हम डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इम्प्रेशन जो है कि जो तेज़ी है बूम, उसमें क्या है कि भाई बढ़ता जाता है भाई, जो चीज़ों की प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी, कस्टमर की इनकम इंक्रीज़ होगी, उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, कैपिटल इंक्रीज़ होगा, ये सब इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, जो यहाँ पर अभी मैंने इस साइड में गुजराती में, बात की साइड में इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।